अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के वजीर आजम शहबाज शरीफ सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे, सक्खर, लाड़काना, मुंजदाड़ो और उस्ता मोहम्मद में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का फजाई जायजा, मुतासरीन से भी मुलाकातें, मुंजदाड़ो में आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी से इमदाद की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल के हमरा दौरा पर खिताब में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, घर और फसलें मलियामेट हो गईं। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। With the help of the United Nations Secretary General, we look forward to working with the world, with the global community, to build back better, to rehabilitate and reconstruct the lives of our fellow citizens so that they can withstand extreme climate shock like these going forward. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दौरा करने पर UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के शुक्रगुजार हैं। कराची में एंटोनियो गुतेरेस के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से पाकिस्तान के अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए, मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं जो देखा बयान कर सकूं। अक़वाम आलम और आलमी इदारों को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करना चाहिए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली इमदाद की जरूरत है। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, मुतासरीन और मवेशियों को बचाने के लिए 5 लाख से जायद टेंट और मच्छरदानियों की फौरी जरूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, सैलाब से सूबे में 15 लाख लोग बेघर हुए, बहाली बड़ा चैलेंज है, आलमी बिरादरी मदद करे। सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी, 4 बच्चों समेत मजीद 12 अफराद जान से गए। भान सईदाबाद और चक में पुल टूट गया। भान ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से शहर की बिजली बंद हो गई। पानी का रेला दादू के रिंग बंद को अबूर कर गया। 7 यूनियन काउंसिल्स कट लगाने और 2 यूनियन काउंसिल मलचर झील और ओवरफ्लो होने से तबाह हो गई। सक्खर में मूसलाधार बारिशों से शहर दरिया में तब्दील। पीने का पानी, राशन और कश्तियां नापैद। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। शर्जील मेमन कहते हैं, सूबे में सैलाब से 621 अमवात हो चुकी, पहली तरजीह मुतासरीन को रेस्क्यू करना है। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 3 अफराद जान से गए, अमवात 270 हो गए। सूबे भर में मवासलाती निजाम दरहम बरहम, बिजली और गैस गायब, ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से लोग बिलबिला उठे। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके खंडरात में तब्दील। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ तबाही के मनासिर। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश से तबाही मचा दी। हजारा डिवीजन के सबसे बड़े अयूब टीचिंग अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। अस्पताल के बाहर शाहराह रेशम पर पानी आने से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रहेगा। आजाद कश्मीर के पुंछ डिवीजन में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। जिला हवेली में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे मौत की नींद सो गए, 3 खवातीन जख्मी हुई। जान से जाने वाले बच्चों में 13 साला मोहम्मद फरहान और 12 साला महनूर फातिमा शामिल हैं।
सैलाब से मुल्क भर में गांव के गांव सफाई हस्ती से गायब, लाखों घर उजड़ गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार, सड़कों पर ही खेमे लगाकर आशियाने बना लिए। मुतासिरा इलाकों में कई कई फीट पानी से मच्छरों की भी बहुतायत, बीमारियों ने जन्म ले लिया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 2 ममालिक भी पेश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अब तक 9 ममालिक, 3 आलमी तंजीमों के 66 इमदादी तैयारे पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ का गुजरावाला में पावर शो। चेयरमैन PTI ने जलसे से खिताब में कहा, मेरी हुकूमत हटाई गई क्योंकि किसी की गुलामी के लिए तैयार नहीं था। इंपोर्टेड हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। आसिफ जरदारी की भी अरबों की प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है। पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। कानून और इंसाफ की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जेल से नहीं डरता, मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। चेयरमैन PTI इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस की JIT के सामने आज भी पेश नहीं हुए। पुलिस की JIT ने उन्हें 5 बजे पेश होने का नोटिस दिया था। इमरान खान JIT में पेश होने की बजाय गुजरांवाला रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 11 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने PTI रुकन अब्दुल शकूर की दरखास्त पर अहकाम जारी किए। अली मोहम्मद खान, अब्दुल शकूर शाद, फरूख हबीब, शरीफ मजारी, शानदाना गुलजार समेत दीगर अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ की विकेट गिर गई। 4 सद्दा से रुकन सूबाई असेंबली सुल्तान मोहम्मद खान का PTI को खैराबाद, खानदान समेत अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 19 मुलजिमान के खिलाफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FI अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। MQM पाकिस्तान एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार। कामरान टसूरी की डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाली के फैसले से अरकान राबता कमेटी और सीनियर कारकुन नाखुश। किश्वर जहरा, मोहम्मद हुसैन, जावेद हनीफ, जाहिद मंसूरी समेत राबता कमेटी के मुतादिद अरकान ने फैसले से खुलकर इख्तलाफ का इजहार कर दिया। IMF प्रोग्राम में ना जाते तो दिवालिया हो जाते। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा शहबाज शरीफ को जब हुकूमत मिली पाकिस्तान के पास $10.5 अरब थे। मजीद रकम लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ा। वजीर आजम को मुल्क की सूरत हाल का इल्म था। क़यादत ने फैसला किया, हमें ठहरना होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा। सफेद चना, दालें, शैम्पू और साबुन सब कुछ महंगा हो गया। कराची में ऑनलाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब बस सर्विस बोर्ड ऑफिस नाजिबाबाद से औरंगी टाउन तक चलेगी। शर्जील मेमन बोले, बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। फैसल ईदी की शहरियों से बसों का ख्याल रखने की अपील। कराची के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। दिन में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होती रही। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तेज बारिशें मुतवक्के। हजीरा आजाद कश्मीर में बारिशों का नया ताकतवर सिलसिला शुरू। कराची में डेंगू मच्छर बेकाबू, केसेस में होशरुबा इजाफा। 24 घंटों में सबसे ज्यादा सिंध में 109 केसेस रिपोर्ट। 108 केसेस का ताल्लुक कराची से है। डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर जिला शर्की हुआ।